बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आपकी पाठ्य पुस्तक मधुलिका में संकलित पाठ सुदामा चरित जो नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया था, तो पिछले वर्ग में उसकी व्याख्या हुई थी। साथ ही साथ कवि परिचय और शब्दार्थ पर भी दृष्टि डाली गई थी। तो अब बारी है अभ्यास यानी प्रश्नों की HW के रूप में। तो इस पर नज़र डालते हैं। मौखिक प्रश्न में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, सुदामा को द्वारका भेजने की हठ किसकी थी? ख है, सुदामा अपनी पत्नी द्वारा श्री कृष्ण के लिए भेजी गई भेंट उन्हें क्यों नहीं दे रहे थे? क्या कारण था? सुदामा की पत्नी ने जो उपहार स्वरूप चावल दिए थे कृष्ण के लिए थे, फिर भी वह क्यों नहीं दे रहे थे? इसी का कारण लिखना है। ग है कि सुदामा को द्वारिका से जाते समय श्री कृष्ण ने क्या दिया? घ में है कि अपने गांव लौटने पर सुदामा को यह भ्रम क्यों हुआ कि वे लौटकर द्वारका ही आ गए हैं? ऐसा क्यों लगा? अरे हम रास्ता भूल गए, फिर लगता द्वारका ही आ गए। तो यह जो भ्रम हुआ उसका कारण क्या? अंग है कि निर्धनता में सुदामा को खाने के लिए क्या नसीब नहीं होता था। यानी जब वो गरीब थे तो उनको खाने के लिए क्या नहीं मिलता था। पंक्ति में है, कै जुर तो नहीं को दुसमा। तो इसी में उसका उत्तर मिल जाएगा। अब लिखित प्रश्न है, पहला है, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। मतलब ये जो पद्यांश है या काव्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे जो है MCQ क्वेश्चन है, वह वैकल्पिक प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें एक उत्तर जो है सही है, तो उसी को चुनना है। काव्यांश क्या है? देखिए, काव्यांश 2 तरह के होते हैं, एक पठित और एक अपठित। तो आगे की कक्षाओं में 9वीं कक्षा में अपठित काव्यांश भी दिए जाते हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं होती, कहीं से अपना उपांश दे दिया एक पैराग्राफ और नीचे क्वेश्चन दिया। तो ये जो है पठित है, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक क्या इसको पढ़ चुके हैं आप लोग। तो एक काव्यांश है, आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हाँ जो प्रवीणे। ओ टरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाहि सुधारस भीने,
पाछिली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की। अब इसको ध्यान से पढ़ें। अब गुरु मातु तो जब संदीपनी मुनि के यहाँ दोनों थे तो गुरु की पत्नी जो थी, और बान आदत चोरी की कला में तुम प्रवीण थे, कुशल थे। सुधा कहते हैं अमृत को, पाछली बान यानी पिछली आदत, तजो मैंने त्यागी नहीं हो, और तंदुल कहते हैं चावल को। प्रसंग वही है कि कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जो भाभी ने हमको उपहार स्वरूप दिया उसे दो। कहते हैं कि तुम तो बस बचपन से ही तुम्हारी आदत है चुराने की। एक बार गुरु माता ने भी चने दिए थे कि दोनों खा लेना, तो हमारा हिस्सा भी तुम खा गए थे। और हंसते हुए कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि मित्र, चोरी की पिछली आदत तुम्हारी गई नहीं है, तुम तो इस कला में निपुण हो। और यह जो पोटली है वो कांच में तुम छुपा रहे हो, अरे खोलते क्यों नहीं? उसे तो अमृत का रस टपक रहा है, सुधा रस भी नहीं, अमृत में मानो वो डुबाया हुआ हो। पाछली बान या जो न तजो तो कहता है कि पीछे की जो तुम्हारी बुरी आदत थी वो तुमने उसे छोड़े नहीं। तैसे ही भाभी के तंदुल की ने। अब वो जो पोटली में चावल है जो भाभी द्वारा दिया गया है, उस पर भी तुम अपना अधिकार जमा रहे हो, देना नहीं चाहते। अब इसका जब भाव समझ गए तो अब नीचे प्रश्न पर नजर डालिए। क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश किस रचना से जुड़ा है? अभी ऑप्शन है सुदामा चरितम, सुदामा चरित, कृष्ण सुदामा, मित्र सुदामा। तो स्पष्ट है सुदामा चरित जो है उससे जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न ऐसे रह सकता था कि यह काव्यांश किस पाठ का है, तो उत्तर वही हो सुदामा चरित। ख है कि सुदामा ने गुरु माता द्वारा दी गई कौन सी खाद्य सामग्री अकेले ही खा ली थी? अब इसमें ऑप्शन है कि चना, गुड़, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्खन और चौथा है चने। तो इसका उत्तर इसी में है, पहली पंक्ति में, आगे चना गुरु मातु दैत चने। गए कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेंट भेजी थी? अब देखिए भेंट जो है अनेक अर्थी शब्द है। एक होता है उपहार, एक होता है क्या रे तुम वहाँ इतनी देर तक रहे उनसे भेंट नहीं हुई, तो वहाँ भेंट का अर्थ हो गया मुलाकात। और यहाँ है कि भेंट स्वरूप मैंने उनको रुपए दिए, तो उपहार है, गिफ्ट है। तो प्रश्न है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेंट भेजी थी? तो आंसर हो जाए ऑप्शन में है चने, चावल, भोजन, धन। आंसर हो जाएगा चावल। तंडुल शब्द है, तंडुल का अर्थ होता है चावल। और पांचवा है अंग कि पाछिली बानी का अर्थ क्या है? तो पंक्ति है इसमें, पाछिली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंडुल कीने। तो पाछिली बानी
का क्या अर्थ है। यहाँ विकल्प हैं 4। अगली आदत, नंबर 2 में पिछली बातें, नंबर 3 पिछली आदत, और नंबर 4 में है चोरी की पुरानी आदतें। तो यहाँ पाछली बानी का अर्थ है चोरी की पुरानी आदतें। अब ये दूसरा प्रश्न जो है इसमें है कि नीचे दिए गए शब्दों से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखनी है। अब एक ग्राम है। अब कविता की पंक्ति पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर है, इसको आप देखेंगे, हाँ, पहली पंक्ति में है, शीसप्पा का न जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो यहाँ ग्रामा शब्द है, ग्राम। अब इसी से संबंधित पंक्ति यहाँ पर लिख देनी है। फिर उपान है, तो उपान देखेंगे इसमें। दूसरी पंक्ति इसमें भी है, धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाई उपान है को नहीं सामा। तीसरा से पुस्तक से पाठ से पंक्ति ढूंढ करके आपको लिखना है। फिर वसुधा है, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। दीनदयाल है, पूजत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ये गुरु माता शब्द जो है यहाँ तो इसमें भी है, आगे चना गुरु मातु दये तलये न तुम चापी हमें नहीं दीने। चोरी है, तो चोरी शब्द इसमें भी है। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। सुधा अमृत को कहते हैं। तो यहाँ पंक्ति है, पोटली काख में चापी रहे तुम खोलत राही सुधा रस भीने। और भाभी, भाभी यहाँ अंतिम पंक्ति इसमें है, पाचिली बानी तजौनत जो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो इस तरह से इन शब्दों से संबंधित जो कविता की पंक्तियां हैं वो उसमें लिख देनी है। अब अगला तीसरा जो प्रश्न है वह है सरलार्थ लिखिए। तो सरलार्थ का मतलब क्या हुआ, इस शब्द को हम अगर तोड़ें तो 2 शब्द बनेंगे, सरल प्लस अर्थ, यानी अपनी भाषा में उसका अर्थ लिखना है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतैन की तय दिन खोए। अपनी भाषा में है, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। और गए हों आवत नाही हूँ तो वाही पठयो ठेली। अब मैं तो आई नहीं रहा, वो तो पत्नी सलामत, वो जबरदस्ती द्वारका जाहू का जिद करने लगी। चौथा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लोग उतरिए नहीं। क्या है कि द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय किस प्रकार दिया। द्वारपाल कृष्ण को जाकर कहता है
शीस पगन जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो फटी रूपाए उपान है कि नहीं सा। तो जो परिचय दिया उसके बारे में लिखने हैं। ख कि सुदामा के पाँवों की दशा कैसी थी, श्री कृष्ण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ग है कि द्वारका से लौटते समय सुदामा की मन स्थिति कैसी थी। जब कृष्ण से मिलने के बाद लौट रहे थे अपने गांव, तो उनकी जो मानसिक स्थिति थी उसका चित्रण करना है। उनके मन में तरह तरह के जो तर्क वितर्क हो रहे थे। सुदामा पर श्री कृष्ण की अपार कृपा का परिचय कब मिलता है। तो जब वहाँ थे और लौटने लगे तो वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया नहीं। जब अपने गांव पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख करके पहले तो भ्रम हुआ कि लगता है कि हम मार्ग भूल गए और एक बार फिर द्वारका में ही आ गए। लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये महल मेरा है, तो हूबहू ऐसा ही जैसा कि द्वारकाधीश का था। सुदामा पर श्री कृष्ण की अपार कृपा का परिचय उसी समय मिला। अंगा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि सुदामा चरित कविता अतिथि सत्कार। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं तो उसको अतिथि सत्कार कहते हैं। तो अतिथि सत्कार तथा सच्ची मित्रता का श्रेष्ठतम उदाहरण है। कहेंगे ना कि हाँ वाह, मित्रता होनी चाहिए सुदामा और कृष्ण की तरह। तो यह जो कविता है तो अतिथि सत्कार किस तरह से किया गया, और मित्रता सचमुच श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर नहीं, श्रेष्ठतम है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको सिद्ध करना है और वास्तव में सिद्ध हो जाता है कि वहाँ प्रतिष्ठा तो कुछ नहीं दिए। एक राजा द्वारकाधीश हाथ में परात लेकर के मित्र के चरण पखारते। सिद्ध कीजिए कि सुदामा चरित कविता अतिथि सत्कार तथा सच्ची मित्रता का श्रेष्ठतम उदाहरण है। प्राचीन काल में हम लोग की मान्यता थी अतिथि देवो भव। यदि कोई गेस्ट आ गए, अतिथि आ गए, तो लगता था जैसे हमारे घर में किसी देवता का आगमन हुआ है। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में तैयार करने हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो इस तरह सुदामाचरित शीर्षक पाठ का समापन हुआ। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।